हमारे घर का एक हिस्सा ऐसा होता है जो हमारे दिल के बहुत करीब होता है, जो कि हमारा किचन होता है, जिसे हम खूब सजाते हैं और अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त वहीं बिताते हैं। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शमास किचन एंड ब्लॉग। तो ये बात से ना हर लेडी जो हाउस मेकर है, जो हाउस वाइफ है, वो रिलेट करती होंगी कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा वक्त ना किचन में ही बीतता है। और हमारी इतनी आदत हो जाती है किचन की कि हमें खुद भी अगर किचन का काम ना होना तो हम कोई ना कोई काम निकाल ही लेते हैं, लेकिन किचन में ना जाए ऐसा किसी दिन नहीं हो सकता। तो यहाँ ना मैं क्या कर रही हूँ, आलू और बैंगन की सब्ज़ी बनाऊंगी आज मैं। तो आज ना मैं खाना थोड़ा जल्दी बना रही हूँ। तो जब मैं दोपहर के टाइम पे खाना बना लेती हूँ, कोई भी सब्ज़ी बनाती हूँ, तो वही सब्ज़ी हमारी रात को भी चल जाती है। तो ऐसा नहीं होता है कि तीनों टाइम अलग अलग चीज़ें हम बनाते हैं। हाँ, मगर जिनकी बड़ी फैमिली होती होगी तो उन्हें तीनों टाइम खाना बनाना पड़ता है, और उनका तो और भी ज़्यादा वक्त जो है ना किचन में निकलता है। तो यहाँ ना मैं आलू और बैंगन की सब्ज़ी बनाऊंगी एकदम सिंपल तरीके से, लेकिन इतनी लजीज होगी ना, बहुत टेस्टी होगी। तो इस वाली ट्रिक से ना एक बार आप ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो यहाँ ना मैंने आलू और बैंगन को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। तो जब भी मैं बैंगन बनाती हूँ ना तो डंडी वाली ही बनाती हूँ, क्योंकि डंडी वाली बैंगन बनाने से ना बैंगन का स्वाद और भी ज़्यादा 4 गुना बढ़ जाता है, ऐसा मेरा मानना है। तो आप भी ऐसे ट्राई करके ज़रूर देखें, तो आपको खुद पता चलेगा। तो यहाँ पे मैंने पानी में भिगो करके सारी सब्जियाँ रख दी है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़े से लहसुन ले लिए हैं, और साथ में मैंने ले लिया है एक बड़े साइज़ का प्याज। अब इन दोनों चीज़ों को ना हम अच्छे से मिक्सर में पीस लेंगे। तो प्याज और लहसुन का पेस्ट जो है वो बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। अब साथ के साथ जब भी मैं मिक्सर में कोई भी चीज़ पीसती हूँ ना, तो साथ साथ मैं इसे साफ़ करती रहती हूँ। ऐसे करने से क्या होगा कि हमारी जो जितनी भी चीज़ें होंगी ना, वो गंदी नहीं होगी और हमारा काम कभी भी फैलेगा नहीं। चलिए, तो यहाँ ना मैंने एक पतीली ले लिया है और उसमें डाल दे रही हूँ मैं सरसों का तेल। अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी डाल दूंगी मेथी। तो आप रिफाइन में भी बना सकते हैं, लेकिन हरी सब्जियां ना सरसों के तेल में बहुत स्वादिष्ट बनती है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मेथी डालनी है। जैसे ही मेथी चटक जाए, उनका कलर पूरी तरह से चेंज हो जाए ना, तब हमने इसके अंदर प्याज और लहसुन का मसाला डाल देना है। मसाले को हमें भुनना नहीं है, क्योंकि हम मसाले को सब्ज़ी के साथ ही भुनेंगे। ऐसे अक्सर हम कोई भी सब्ज़ी बनाते हैं तो मसाले को हम पहले भून लेते हैं, उसके बाद ही हम सब्ज़ियां डालते हैं। लेकिन मैं कभी कभी क्या करती हूँ कि मसालों के साथ ही सब्ज़ियां डाल देती हूँ, जितनी भी चीज़ें होती हैं, टमाटर वगैरह सब, और फिर साथ में इन्हें चढ़ा देती हूँ ना, तो बहुत ज़बरदस्त जायका आता है। तो यहाँ पर मैंने आलू बैंगन भी डाल दिए, साथ के साथ मैंने यहाँ पे 3 बड़े साइज़ के टमाटर को छोटे छोटे पीसेस में कट करके उन्हें भी डाल दिया है। अब कुछ मसाले यहाँ पे जाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ डाल दिया है नमक स्वाद के अनुसार। फिर इसमें जाएगा लाल मिर्च पाउडर। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है। तो आपको जितना भी तीखा पसंद है, ज़्यादा या कम, आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। तो मैं बिल्कुल नॉर्मल रखती हूँ, ना ज़्यादा तीखा रखती हूँ, ना ही बिल्कुल कम रखती हूँ। साथ में मैंने यहाँ पे डाल दिया है आधा चम्मच हल्दी। अब इन सारी चीज़ों को डालने के बाद इन्हें अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे हाई फ्लेम पे ही। अभी अच्छे से मिक्स करना है, जब तक हाई फ्लेम ही रखना है। फिर उसके बाद हम इसे लो फ्लेम पे ढक करके रख देंगे, और इसमें हम ज़रा भी पानी नहीं डालेंगे, पानी हम डालेंगे बाद में। तो बड़ों
की तरह ना बच्चों को भी हमेशा क्रेविंग होती रहती है कुछ ना कुछ चीज़ें खाते रहने की। और जब हम इस तरीके से कुछ ना कुछ चीज़ें हमेशा बनाते रहते हैं ना, तो बच्चों को आदत हो जाती है कि हर दिन कुछ नया मिले। तो मैंने क्या किया है, मैं अक्सर ऐसा ही करती हूँ। यहाँ पे ना मेरे पास लेफ़्ट ओवर चावल रखे हुए थे, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रिफ़ाइन ऑयल डाल दिया और उसके अंदर मैंने छोटी इलायची डाल दी है। उनका कलर चेंज होते ही मैंने यहाँ चावल डाल दिए हैं और इसे ना मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। 5-7 मिनट हाई फ्लेम पे चलाने के बाद मैंने गैस का फ्लेम लो कर दिया है। अब मैंने इसमें डाल दी है चीनी। तो चीनी जितना मीठा आपने रखना है उतना ही, ऐसे बच्चों को कम ही मीठा देना चाहिए। और यहाँ पे मैंने ये पुलाव वाला रंग होता है ना, फूड कलर, वो डाल दिया है इसके अंदर। तो आपके पास जो भी हो, ऑरेंज, ग्रीन या येलो, जो भी हो आप वो डाल सकते हैं। फिर उसके बाद इन्हें अच्छे से हमने पका लेना है ताकि इसके अंदर की जो खुशबू है ना, रंग की जो है ना, कच्चेपन की जो खुशबू आती है वो खुशबू ख़त्म हो जाए, चीनी अच्छे से मिल जाए, चावल अच्छे से फ्राई हो जाए। इसे थोड़ा सा और हेल्दी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी घी डाल दी है। आपके पास हो तो डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद बस हमारा ये क्विक वाला जो नाश्ता हो गया ना बच्चों का, वो तैयार हो गया। तो मैं कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी जो घर में रखी रहती है लेफ़्ट ओवर, मैं उन्हें यूज़ करके इसी तरीके से कुछ ना कुछ बना करके और बच्चों को दे देती हूँ। साथ साथ मैं भी खा लेती हूँ। तो इससे बच्चों को अच्छा भी लगता है और हमारी जो चीज़ें बची हुई होती है ना, वो वेस्ट नहीं होती है और ऐसे भी वेस्ट करनी नहीं चाहिए। तो यहाँ मैंने ये बना लिया और बच्चों को दे दिया। जब भी मैं कुछ कुकिंग करने आती हूँ तो मैं मोस्टली कुछ ना कुछ बना के बच्चों को दे देती हूँ, ऐसी चीज़ें जिनमें वो लग जाएं और कार्टून देखते रहे, ताकि मैं अपनी वीडियो शूट कर पाऊँ। खा लो। तो यहाँ देखिए, एक बार हम अपनी सब्ज़ी देख लेते हैं। तो लो फ्लेम पे मैंने इसे छोड़ दिया था, तो ये देखें यहाँ पे पानी भी थोड़ा थोड़ा छूट चुका है और हमारी जो सब्ज़ी है ना, हल्की हल्की सी गलनी भी शुरू हो गई है। तो हमने ना इसे हल्के हल्के हाथों से ही चलाना है ताकि बैंगन बिल्कुल टूटे नहीं और आलू भी। अब यहाँ पे मैं डाल दूँगी इसमें काली मिर्च और ज़ीरे का भुना हुआ पाउडर। अगर आपके पास भुना हुआ नहीं है तो आप जब पहले सारे मसाले डालें तो उसी के साथ काली मिर्च वगैरह भी तभी डाल दें। अब इन्हें फिर से मैं अच्छे हल्के हाथों से चलाऊँगी और थोड़ा सा मैं यहाँ पे पानी भी डाल दूँगी ताकि इसमें थोड़ी सी ग्रेवी बन जाए। तो हमने पानी पहले इसलिए नहीं डालना है, और पानी पहले नहीं डालने से ना सब्ज़ी का जो फ्लेवर आता है ना, वो बहुत अच्छा आता है। तो इसी वजह से ना मैंने यहाँ पे पानी बाद में डाला था। अच्छा, जब भी आप सब्ज़ी में बाद में पानी डालें तो एकदम ठंडा पानी नहीं डालना चाहिए, थोड़ा सा वार्म पानी डालना चाहिए। उससे सब्ज़ी का फ्लेवर जो होता है वो ख़त्म नहीं होता है। अगर हम ठंडा पानी डालते हैं तो उससे फ्लेवर बिल्कुल ख़त्म होने लग जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने गुनगुना पानी थोड़ा सा डाल दिया, जितनी ग्रेवी चाहिए उतना ही। अब लो फ्लेम पे मैं इसे कम से कम 10 मिनट के लिए और छोड़ दूँगी। बस इतना ही करना है और हमारी जो सब्ज़ी है वो ज़बरदस्त सी सब्ज़ी हमारी तैयार हो जाएगी। इसी स्टेज पे आप नमक वगैरह सब चेक कर लें और इसे ढक करके छोड़ दें। बस मेरा सब्ज़ी जो है वो बनकर हो गई है तैयार। अब यहाँ पे मौसम इतना प्यारा हो रहा था ना, कई दिनों से मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था, पर आज का जो मौसम था ना, ये बादल देखें आप, कितना खूबसूरत लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो मौसम को मद्देनज़र रखते हुए मेरे हस्बैंड ने अचानक से प्लान किया कि चलो बच्चों को बाहर घुमाने ले जाए, क्योंकि धूप इतनी होती है, गर्मी इतनी होती है ना, कि हम बच्चों को कहीं बाहर लेके जा ही नहीं पाते हैं। तो जब भी मौसम ऐसा होता है ना, तो मेरे हस्बैंड अक्सर हमें बाहर लेके जाते हैं। तो यहाँ ना ज़ैनब काफ़ी दिनों से बोल रही थी कि उसे नंदन पार्क जाना है, तो इसी वजह से हम उसे नंदन पार्क लेके जा रहे हैं। तो यहाँ ना हम ऑटो में बैठ गए हैं। ऑटो में भी हमने काफ़ी मस्ती करी और इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी ना, ठंडी ठंडी, और इतना अच्छा मौसम हो रहा था। और यूं ही हंसी मजाक करते करते हम आखिरकार पहुंच गए नंदनवन पार्क। तो यहाँ ना पहुंचने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था और बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। स्पेशली बच्चे जो भी आएंगे ना यहाँ पे, वो बिना एंजॉय किए तो जाएंगे ही नहीं। तो ये टिकट काउंटर है, यहाँ पे सारी जो चीज़ें लिखी हुई है, इंस्ट्रक्शन, वो आप यहाँ पे वीडियो को रोक करके देख सकते हैं।
तो ज़ैनब आमना की टिकट तो लगी नहीं थी, सिर्फ हमारी लगी। तो हमने टिकट लिया और उसके बाद हमने एंट्री करी। तो यहाँ फ़र्स्ट टाइम मैं बच्चों के साथ आई हूँ। मेरे हस्बैंड, हम लोग सब फ़र्स्ट टाइम आए हैं। ऐसे हमने कई बार फ़ोन में देखा है, इरादा भी किया, लेकिन किसी न किसी वजह से रह जाता था, लेकिन हम आए। तो यहाँ पे ये बड़े बड़े से एनिमल्स देख के ना आमना तो पीछे ही रुक गई। उसे इतना ज़्यादा डर लग रहा था, वो सोच रही थी कि ये सब रियल है। स्टार्टिंग में ज़ैनब भी बहुत डर रही थी, लेकिन फिर उसे जब पता चला कि ये रियल नहीं है तब वो जाने लग गई। लेकिन आमना तो बहुत ज़्यादा डर रही थी। मौसम इतना खूबसूरत था, उसी का फ़ायदा उठाते हुए सभी के सभी लोग, बहुत ज़्यादा रश हो रहा था, बहुत से लोग आए थे। और जैसे जैसे शाम होती जा रही थी ना, वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जा रही थी। तो यहाँ पे ना सारी चीज़ें, जितनी भी झूले, ये कुछ भी, सारी चीज़ें ना बच्चों के मतलब की ही थी। मतलब झूले एक से एक झूले थे और सारे इंजॉय, और टिकट भी इतनी सस्ती है और बच्चों के लिए इतना ज़्यादा मज़ेदार है ना, बहुत ही ज़्यादा। बहुत बड़ा पार्क नहीं है, लेकिन जितना भी बड़ा है ना, बहुत ही मज़े का पार्क था। काफ़ी इंजॉय किया मेरे बच्चों ने, और जितने भी बच्चे थे ना, सारे बच्चे यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहे थे। बजाज है ना। बहुत सारी यहाँ पे एक्टिविटीज़ थी जिन्हें बच्चे खुद कर रहे थे। बहुत सारे झूले थे और बड़े बड़े एनिमल्स वगैरह थे। सारी चीज़ें बहुत अट्रैक्टिव बना रखी थी जिससे बच्चों को मज़ा आए। बच्चों के साथ साथ ना बड़ों को भी मज़ा आ रहा था, क्योंकि जितने भी बच्चे थे ना, उनके साथ साथ ना बड़े लोग भी जो होते हैं ना साथ में, वो भी काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि यहाँ की चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रखी थी इन लोगों ने। तो काफ़ी मज़ा आया। तो अगर आप लोग अभी तक इस पार्क में घूमने नहीं गए ना अपने बच्चों को लेके, तो प्लीज़ जाएं यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। यहाँ पे इतने सारे झूले होते हैं ना कि बच्चे ऐसे ही इतना मज़ा करते हैं, और एक साथ इतने सारे बच्चे मिल जाते हैं ना, तो इससे ही बच्चों को इतनी ज़्यादा खुशी हो जाती है। तो यहाँ पे छोटे छोटे से जो ये टॉयज़ थे जिन्हें बच्चे हमेशा फ़ोन में देखा करते हैं, वो सारी एक्टिविटीज़, वो सारे टॉयज़ वगैरह, डोरेमोन हो गया, भीम, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये जब हम रियल में बच्चों को दिखा रहे थे बड़ा बड़ा, तो उनके लिए यही बहुत बड़ी चीज़ थी। और जो चीज़ें वो फ़ोन में देखते हैं, एंजॉय करते हैं, उन्हें खुद से एक्टिविटी करना, वो चीज़ें बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। ज़ैनब आमना तो कभी ऐसे पार्क में गई नहीं, तो इस वजह से जब हम लेके गए थे तो थोड़ा सा शाय हो रही थी वहाँ पे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा था, वैसे वैसे इन लोगों को मज़ा आने लग गया, और बच्चों के साथ। तो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे थे, तो उनके साथ ये खेलने लग गई दोनों के दोनों। तो और मौसम इतना अच्छा था ना, तो इस वजह से बच्चे और भी ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखी हुई थी कि जो भी रूल्स रेगुलेशन इस पार्क के होंगे, वो सारी चीज़ें लिखी हुई थी। फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे से कॉर्नर थे, इतने खूबसूरत, और फ़ोटोज़ भी हमने काफ़ी सारी यहाँ पे खिंचवाई। काफ़ी मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लग रहा था। सारे पेरेंट्स जो है अपने छोटे छोटे से बच्चों को लेके यहाँ पे आए हुए थे। तो सारी जितनी भी चीज़ें थी ना, काफ़ी खूबसूरत, बहुत साफ़ सफाई थी इस पार्क के अंदर। और यहाँ पे आमना को घर जाना ही नहीं था, इसीलिए वो बार बार गुस्सा हो रही थी, और ज़ैनब भी आने को तैयार नहीं थी। बहुत मुश्किल से उन लोगों को वापस लेकर आए हम लोग घर। तो खेलने के साथ साथ यहाँ पे एक छोटा सा कैंटीन भी था, जिसमें जितनी भी चीज़ें मिल रही थी ना, सब बच्चों के मतलब की थी। तो भूख तो बहुत ज़्यादा लग रही थी, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी और कुछ चीज़ें नहीं। तो सारी चीज़ें जितनी भी है ना यहाँ पे, सब चीज़ें यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे सिटिंग एरिया बना रखा है कुछ खाने पीने के लिए, तो वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। मतलब सारी चीज़ें बहुत अट्रैक्टिव थी। तो यहाँ पे हमने इन बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का लिया। फिर इन लोगों ने थोड़ी देर बैठ करके यहाँ पे खाना खाया, कुछ इंजॉय किया। मतलब खाने के पर्पज़ से वैसी चीज़ें नहीं मिलती है यहाँ पे कि बड़ों के मतलब की। सारी जितनी भी चीज़ें हैं ना, बच्चों का पार्क है तो बच्चों के मतलब की ही चीज़ें यहाँ पे मिलती है। खैर, हमने काफ़ी इंजॉय किया और फिर फाइनली हम घर के लिए रवाना हो गए। तो घर आते वक्त तो ज़ैनब आमना बिल्कुल भी नहीं चाह रही थी कि ये घर वापस जाए, लेकिन पार्क बंद होने लग गया था। 7 बजे तक पार्क बंद हो जाता है, तो इसी वजह से हम लोग वापस घर जाने लग गए।
घर आते समय हस्बैंड ने मेरे समोसा ले लिया था, क्योंकि ये वाले समोसे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसी वजह से उन्होंने ख़रीद लिया था। तो घर आते के साथ ही, क्योंकि हमने तो कुछ नहीं खाया था वहाँ पे सारी चीज़ें बच्चों के मतलब की थी, तो इसलिए बहुत भूख लग रही थी, तो हमने यहाँ पे बैठ के समोसा एंजॉय किया और इतना अच्छा लग रहा था ना, बहुत ही चटपटा जो समोसा होता है वो होता है। ये सारी चीज़ें इंजॉय करने के बाद अगेन मैं आ गई हूँ अपने फेवरेट किचन में, क्योंकि मेरा मन तो किचन के अलावा कहीं और लग ही नहीं सकता है। तो यहाँ ना मैंने सोचा कि मैंने ढोकला बनाया था पहले, जो मैंने बताया था कि रात को अचानक ना लगने वाली भूख जो लग जाती है ना, उसके लिए कुछ ना कुछ इंतज़ाम तो करना ही पड़ता है। तो मैंने ढोकला बनाया था, उसके बाद मैंने रसमलाई भी बनाई थी, लेकिन उसकी वीडियो मैंने शूट नहीं करी क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले डाल रखी। लेकिन आपको अगर दोबारा से चाहिए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो इसीलिए मैंने उसकी वीडियो शूट नहीं करी। फिर सारी चीज़ें जब ख़त्म हो गई थी और फिर मैंने कहा कि चलो अब कुछ और बना लिया जाए, क्योंकि अचानक से रात में जब भूख लगती है ना और कुछ ना मिले फ्रिज में खाने के लिए तो सबका मूड ख़राब हो जाता है। तो यहाँ ना मैंने क्या किया है कि दूध को ना चढ़ा दिया है पतीली के अंदर और फिर उसके बाद उसको उबलने का हम वेट करेंगे। तो यहाँ पे ना मैं खीर बनाऊँगी, मीन्स कि खीर भी होगी फिरनी भी होगी उस तरीके से। तो यहाँ ना मैंने चावल ले लिए हैं कच्चे वाले और उसे ना हम पीस लेंगे। तो हमें बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, दरदरा होता है ना उस तरीके से पीसना है, मीन्स कि एक चावल के ना 3-4 टुकड़े हो जाए इस तरीके से पीसना है। अगर आपके पास टूटे चावल है तो और भी अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप इस तरीके से दरदरा कर लें। तो मेरे पास नहीं थे और ये लोग इतना ज़्यादा थक गए थे कि लेट गए थे, तो इसलिए मैंने कहा कि अब बाहर फिर से जाना पड़ेगा और मौसम ख़राब भी हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा चलो इसी को मैं पीस के दरदरा कर लेती हूँ और इसी से खीर बना लूँगी। तो यहाँ ना मैंने चावल को दरदरा करने के लिए पीस रही हूँ। तो एकदम से नहीं पीसना है, हल्का हल्का सा चलाना है, फिर बंद करना है, फिर चलाना है, फिर बंद करना है, इस तरीके से करना है। अगर लगातार आप रेगुलर चलाएंगे ना तो एकदम बारीक पाउडर बन जाएगा, तो वैसा नहीं चाहिए हम लोगों को, दरदरा चाहिए। तो रोक रोक कर आपने इसे पीस लेना है, जैसे कि अभी मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ, ये बिल्कुल वैसा हो गया। तो यहाँ पे ये देखें, मैं दिखा भी देती हूँ, एक चावल के 3-4 टुकड़े हो गए, बिल्कुल दरदरा जो होता है ना वैसा वाला हो गया है। जब हम इसे पकाएंगे तो ये और भी ज़्यादा जब गल जाएगा ना तो और भी अच्छा लगेगा। तो मुझे ना अक्सर खीर ऐसी वाली अच्छी लगती है, जो साबुत चावल की होती है वो भी अच्छी लगती है, लेकिन ऐसी वाली जो दरदरी खीर होती है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, जिसे हम फिरनी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर दूध में उबाल आ चुका है। तो जैसे ही उबाल आ जाएगा ना, इसके अंदर हमने डाल देने हैं चावल। तो चावल डालने के बाद ना हम इसे लो फ्लेम पे रखकर पकाएंगे। तो हाई फ्लेम पे हमने इसलिए नहीं पकाना है क्योंकि हाई फ्लेम पे हम पकाएंगे तो दूध गाढ़ा होता चला जाएगा और चावल जो है ना वो अच्छे से गलेगा नहीं, और चावल गलेगा भी नहीं और दूध नीचे से जलने लग जाएगा। तो जब भी खीर मैं बनाती हूँ ना तो लो फ्लेम पे ही बनाती हूँ और इसे चलाती रहती हूँ ताकि दूध नीचे से जले नहीं और अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पे ना जब तक हमारा दूध और चावल बनकर तैयार हो रहे हैं, हम यहाँ पे छोटी छोटी सी छोटी इलायची उसे कूट लेते हैं। तो छोटी इलायची का फ्लेवर जो खीर के अंदर होता है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपको पसंद है तो आप डाल भी सकते हैं और नहीं पसंद है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, इसकी जगह आप केवड़ा भी डाल सकते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड को केवड़ा वाटर पसंद नहीं है, तो इसीलिए ना मैं इलायची डाल देती हूँ। इलायची डालने से ना इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब इसके अंदर मैंने यहाँ पे इलायची डाल दी है और चावल अभी अच्छे से गले नहीं है और इसे रेगुलरली ना हमें चलाते रहना है, लगातार हमने चलाना है इसे, रुक रुक के 5-5 मिनट रुक के हमें चलाना है ताकि नीचे से दूध बिल्कुल भी चिपके नहीं। जब चावल को आप चेक करिए और लगे कि एकदम पूरी तरीके से पक चुका है, तब इसके अंदर हमने चीनी डालनी है। अगर हम चीनी पहले डाल देते हैं ना तो चीनी चावलों को गलने नहीं देती है, तो इसी वजह से हम चीनी को एंड में डालते हैं। तो जितना आपको मीठा पसंद है आप उतना डाल दें। तो लो फ्लेम पे यहाँ पे हम जितनी देर खीर को पकाएंगे ना उतनी ही ज़्यादा ये स्वादिष्ट बनेगी, उतनी ही ज़्यादा जायकेदार बनेगी। तो मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखा है क्योंकि खीर तो ऑलरेडी जैसे जैसे ठंडी होती जाती है ना वैसे वैसे ही थिक होती चली जाती है। तो मैंने इतना रखा है कि मीन्स कि जब हम इसे पिए ना
तो चम्मच से ये गाढ़ी गाढ़ी सी नहीं आए, हम गिलास से अगर पिए ना तो वैसी वाली बन जाए। तो वैसी वाली खीर मुझे और मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को, सबको बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैंने खीर को एक बाउल में निकाल करके साइड में रख दिया है। जब वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए, क्योंकि मेरे घर में ना किसी को भी गर्म खीर पसंद नहीं है। तो मीठा यहाँ पे बन गया था और मौसम जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, बारिश बहुत होने लग गई थी। तो मौसम का मज़ा और भी ज़्यादा बरकरार रखने के लिए ना मैंने यहाँ पे पकौड़े बनाने शुरू कर दिए। तो अब बारिश हो और पकौड़े ना बनाए ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ ना कुछ अलग तरीके से आज मैं पकौड़े बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने आलूओं को छील लिया है। तो जो छिलना होता है ना, हमने आलूओं को छिलने के बाद उसी छिलने से ना आलू को बिल्कुल पतले पतले स्लाइसेस में कट करना है, जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं। और इसी तरीके से एकदम पतले, थोड़ा सा टाइम तो लगता है लेकिन बहुत मज़ेदार बनेगा। तो यहाँ पे ना मैंने आलू को पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लिया है। फिर उसके बाद इसे एक बार और हम पानी से वॉश कर देंगे। और वॉश करने के बाद इतना पानी इसका निचोड़ देना है कि इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। तो मैंने हाथ से तो निचोड़ ही दिया था, लेकिन फिर मैंने इस जाली वाले बाउल में से रख दिया कि जितना भी पानी अगर इसके अंदर और बचा होगा वो सारा पानी इसमें से निकल जाएगा। क्योंकि जब हम इसके पकौड़े बनाएंगे ना, तो ही अगर पानी नहीं होगा ना तो ही ये अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 या 3 आलू मैंने लिए थे, तो उन्हीं में इतना बन गया था कि हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा खा लिया था। तो यहाँ पे आलू जो है सारा पानी इसमें से निकल चुका है। अब क्या करना है, अब एक एक जो आलू की कतली है ना उसे लेना है और उसके पतले पतले इस तरीके से स्लाइसेस कट करने हैं। जैसे कि हम फ्रेंच फ्राई बनाते हैं ना पतले पतले, उसी तरीके से हमने पतले पतले इसके बनाने। जितने पतले हो ना उतने ज़्यादा ही अच्छे बनेंगे। इस तरीके से आपने करना है। इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ट्रस्ट मी, जब हम इसे कट भी कर रहे होंगे ना बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि मैंने अक्सर ये वाले पकौड़े जो है कई बार बनाए हैं, तो इस वजह से अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल पतले पतले जो आलू हैं, मैंने एकदम पतले पतले आलू स्लाइसेस में कट कर लिए हैं सारे। अब इन्हें ज़्यादा देर तक नहीं रखना है, क्योंकि ज़्यादा देर तक रखने से ना आलू का कलर जो है वो बदलने लग जाएगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो जाएंगी जिससे हम पकौड़े बनाएंगे। तो यहाँ आप प्याज भी डाल सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन प्याज वाले मैं अक्सर बनाती रहती हूँ, तो इसलिए मैंने आज सिर्फ आलू वाले बनाए हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच मैदा डाल दिया है। आप चाहें तो यहाँ पे बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल दी है। फिर उसके साथ मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। तो तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। आधा चम्मच मैंने यहाँ पे हल्दी डाल दी है कलर के लिए। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है। थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है चाट मसाला पाउडर, और थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है मैगी मसाला पाउडर। अगर आपके पास मैगी मसाला पाउडर है तो डाल दीजिए, नहीं है तो स्किप कर दीजिए। अब बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके ना हमें इसे लिक्विड टाइप से बनाना है। मतलब बिल्कुल पतला नहीं बनाना, इतना गीला हो जाना चाहिए कि हम इसकी जब गोल गोल सी लट्टू बनाए ना, ये आराम से बन जाए, बस उतना ही। और इसकी जगह आप बेसन चाहे तो वो भी डाल सकते हैं। अब इस तरीके से हमने इसे राउंड राउंड बॉल के जैसे बनाना है, और फिर उसके बाद हमने इसे फ्राई कर लेना है। हमने इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करना है, तभी ये क्रिस्पी फ्राई होंगे। और आलू तो ऐसे ही फटाफट से गल जाते हैं। एक साइड से जब ये पक जाए तो इसकी साइड को आप चेंज कर दें और गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर लें।
तो मेरे तो लच्छेदार आलू के पकौड़े बनकर हो गए तैयार। मैंने फिर बनाई चाय और हमने मौसम का मज़ा उठाया। तो आपने भी जब भी बारिश हो ना तो ऐसे वाले पकौड़े ज़रूर ट्राई करें, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।